अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो पहले हम कवर चेक कर चुके हैं कि इफ स्टेटमेंट्स कहाँ यूज़ होती है, और ये जो है कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का इफ एल्स स्टेटमेंट्स आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि साथ साथ मैं इसका थ्योरी बढ़ते जाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, और इसके साथ साथ जो प्रोग्राम भी आता है उसको मैं डेव सी प्लस प्लस में आपके को करके इसका समझाऊंगा। तो इसकी थ्योरी की स्टडी करते हैं। कहते हैं टिल नाउ, अभी तक जो है वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इफ अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। तो कहते हैं अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर एक मखसूस जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रू है तो उसको वो यानी कि वो एग्जीक्यूट करे। कौन क्या करे? एग्जीक्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। बट कहते हैं बट इफ कंडीशन इज टर्न आउट टू बी फॉल्स देन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो इफ स्टेटमेंट में क्या है, अगर वो कंडीशन जो है ट्रू है तो यानी कि वो उसका जो जवाब है वो ट्रू में आ गया। अगर वो फॉल्स है तो वो कुछ नहीं करेगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। वट if we want to execute one set of instruction if a particular condition is true and another set of instruction if condition is false। तो ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो कि अगर पहली कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है तो यानी कि जो है वो फॉल्स है, और दूसरी जो है हमने उस कंडीशन को किस तरह यूज करना है। इन सच सिचुएशन वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। इट एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर इफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो क्या है कि पहली स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा, उसकी कंडीशन जो है उसको एग्जीक्यूट करेगी। अदरवाइज वी एग्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर इफ स्टेटमेंट में वो दूसरी सूरत में वो दूसरा जो है एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगी। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या है? इफ स्टेटमेंट्स में पहली ही कंडीशन जो है ट्रू होती थी, और इसका वो जो है आगे जो है जाके अगर वो सही नहीं होती थी तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट कर देता था। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट जो है कि अगर पहली कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है तो देन जो है एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हुए उसको जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। तो अब ये है इफ में क्या है? कंडीशन और इसके साथ एसोसिएटेड कोड। ठीक है, अगर तो ये एसोसिएटेड कोड ट्रू है तो यहीं तक जो है वो स्टेटमेंट रन होगी। अगर ये जो है वो फॉल्स हो जाए ये जो कोड है तो फिर जो क्या है एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एसोसिएटेड कोड of if statement is executed if the condition is true. Otherwise the code associated with else statements is executed। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर जो पहली कंडीशन if कंडीशन जो है स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करेगा पहले वाला एसोसिएटेड कोड। अगर वो फॉल्स है इफ स्टेटमेंट में तो एल्स जो वाला कोड जो है वो एसोसिएट जो कोड है वो रन करेगा, जो क्या है इफ एल्स। आगे हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। ये देखें यहां से इसने स्टार्ट लिया और ये जो है इफ कंडीशन में चला गया। डायमंड जो है डिसीजन में है तो क्या है अगर तो ट्रू है, दो इसकी कंडीशन है, एक है ट्रू एक है ये फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा? एसोसिएटेड कोड जो है इफ स्टेटमेंट कोड एसोसिएटेड विद इफ स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है, अगर फॉल्स हो जाता है तो क्या है कोड एसोसिएटेड विद एल्स स्टेटमेंट्स। तो दोनों जाके यहां जो है डिसीजन लेकर यहां जो है वो जो है स्टॉप कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो ये एक जो है फ्लो चार्ट्स है। फ्लो चार्ट्स क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन प्रोग्राम्स को फ्लो चार्ट्स कहते हैं। तो क्या है? बिफोर एल्स कीवर्ड्स इफ they are multiple statements under if statements they must be used enclosed in the blocks।
अगर ये कहते हैं कि अगर एक से ज़्यादा इफ स्टेटमेंट्स एक प्रोग्राम में यूज़ की जा रही हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये करली ब्रैकेट्स या उसको हम ब्लॉक का नाम दिया जाता है, उसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज कंपाइलर इश्यूज एन एरर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो ये प्रॉब्लम यानी कि दिया गया है एक एग्जाम्पल कोड 3.3। तो इसमें क्या गया है, जो है सिंगल कोई यानी कि ब्लॉक यूज नहीं किया गया। तो इसमें बता रहा है कि अगर इस स्टेटमेंट में इस हिसाब से हम लिखेंगे तो ये जो है ये प्रॉब्लम देगा। कौन सा एरर देगा, जिस तरह ये जो है ब्रैकेट्स में बताया गया है कि एल्स, एरर क्या है, एल्स विदाउट एन एसोसिएटेड इफ। तो इसको हम प्रोग्राम को बनाते हैं और इसको हम रन करके भी दिखाते हैं ताकि आप जो है इसमें देखते हैं कि ये क्या जो है प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये देखते हैं हम ये क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, तो stdio.h और हेडर फाइल होगी और इसके बाद है मेन फंक्शंस, इसको इनक्लोज कर दिया और इसके बाद करली ब्रैकेट्स, इसमें हम टाइप करेंगे। तो इफ इनट है, इनट a इज इक्वल टू है 15 और सेमीकोलन। तो इफ a है तो मॉडुलस 2 इक्वल साइन 0 और ब्रैकेट बंद। तो इसमें इसके बाद क्या कहते हैं कि प्रिंट क्या करे, कौन सी क्या स्टेटमेंट प्रिंट करे, प्रिंट एफ इनटू सेमी यानी कि कॉलन। तो हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, कहते हैं द वेरिएबल a कंटेन्स एन इवन वैल्यू, द वेरिएबल a कंटेन्स एन इवन वैल्यू, द variable a contains an even value। तो ये हो गया, मैंने इसको सेमी कॉलन में कन्वर्ट कर दिया। सेमी कॉलन किसके लिए यूज होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये स्टेटमेंट को टर्मिनेट करके दूसरी यानी कि शुरू कर देती है, प्रिंट एफ इनटू, तो एन जो है हम लिखेंगे यहाँ यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। तो इसके साथ इसको भी टर्मिनेट कर देते हैं सेमी कॉलन से। अच्छा, इसके बाद है एल्स, एल्स का यूज किया है इसने। तो वो चूंकि विदाउट जो है ब्रासेस है यानी कि करली ब्रैकेट्स के है, तो देखते हैं इसका हम क्या देता है नतीजा, कॉलन द वैल्यू ऑफ a contains a, इसमें देखते हैं जो है हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑड वैल्यू। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑड वैल्यू, ODD ऑड वैल्यू। तो इसके बाद इसको सेमीकोलन से कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, तो ये हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और इसका हम नतीजा देखते हैं। तो इसका क्या करेगा, ये सिर्फ यानी कि पहले को INCLU इसमें स्टूडेंट देखें INCLUDESTD, हाँ, तो ये जो है पहले स्टेटमेंट में गलती के यहाँ से लगा हुआ है, इसलिए ये जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसको हम कंपाइल करते हैं। एल्स जो है इसका जो है इफ स्टेटमेंट वो बता रहा है कि इफ स्टेटमेंट नहीं लगी, इसलिए वो यहाँ एरर दे रहा है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये सिंपल जो है द वेरिएबल a कंटेन्स एन ऑड वैल्यू, सिर्फ एक को ये शो करा रहा है। तो आगे हम जाके इसको सही कर लेंगे। आगे हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जिस तरह ये है, द अबव कोड कंटेन्स कैनॉट कंपाइल्ड बिकॉज एज डिस्कस्ड अर्लियर, जिस तरह के वो हमने देखा है कि ये इसने कंपाइल नहीं किया। उसका वजह क्या है, विदाउट करली ब्रैकेट्स या ब्लॉक्स ओनली वन स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड इफ विद इफ, जो सिर्फ विद इफ जो है एक स्टेटमेंट रन करेगी और दूसरी जो है स्टेटमेंट रन नहीं करेगी, क्योंकि हमने ब्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया इसमें।
In this case, the first statement printf, the variable a contains an value, even value, is associated with if statement, but the second statement printf, you are doing a good job, is not associated with if statement. तो ये क्या, इसका क्या नतीजा होगा कि सिर्फ जो पहली स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी, दूसरी जो है प्रिंट नहीं होगी विदाउट ब्लॉक्स. सो the else pod is also disconnected from if statements. We know that an else block must be associated with an if block. तो else block जो है वो if यानी के ब्लॉक के साथ यानी associated होना चाहिए, मुंसलिक होना चाहिए. In order to solve this problem, we can put both statements before else keyword inside blocks. तो ये स्टूडेंट्स उसी को ही हम यानी कि ये इसके अंदर डालेंगे. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डू यू नो अ सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस इज कॉल्ड अ ब्लॉक और अ कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए था. अब हम इसको अगला प्रोग्राम यानी कि करते हैं जो है एग्जाम्पल 3.4. इसमें क्या करेंगे, जस्ट इसको जो है बॉडी ऑफ द जो कोड है उसको हम यानी कि करली ब्रैकेट्स के अंदर ले आएंगे और इस तरह ये रन कर देगा. तो इसका हम देखते हैं, उसी को देखते हैं, उसी में हम कुछ अमेंडमेंट करते हैं. तो इसमें जो है सपोज इसको मैं कट करता हूं, तो कट करके यहीं जो है हमने करली ब्रैकेट्स डाली. करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है हम वो इसको पेस्ट कर देंगे, ताकि पेस्ट कर दिया. अब हम जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे. ये देखें कंपाइल किया, कंपाइल उसने स्टूडेंट्स देखें कोई उसने एरर नहीं दिया, जीरो एरर, जीरो वार्निंग. सो हम इसको रन करेंगे. तो रन आप देखें, द वैल्यू ऑफ ए कंटेन्स एन ऑड वैल्यू. जो इफ एल्स के साथ आया उसने अब उसको प्रिंट किया है, जो कि ऑड वैल्यू यानी कि ये वाली स्टेटमेंट उसने शो कराई है. तो स्टूडेंट्स इसके साथ नेक्स्ट देखते हैं. ये जो कहते हैं कि ये वाली जो है स्टेटमेंट आउटपुट में आएगी, इसी तरह वही आई. कहते हैं यूज ऑफ इफ else statements, the following program takes a character as input and display digits. If the characters entered by the user is a digit 0 to 9, otherwise display not digits. तो ये हम स्टूडेंट्स अगले प्रोग्राम में अगले लेक्चर में शो कराएंगे. आज का लेक्चर यहीं तक था. इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. ओके.